हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके इंग्लिश के पेपर के बारे में। क्लास 9 100 नंबर का पेपर, 3.25 घंटे का समय, और ये है बाड़मेर का पेपर। और यकीन मानिए जो हमने पैसेज किए हैं वही सेम पैसेज मिल गए हैं इस पेपर में, ठीक है। और ग्रामर के टॉपिक तो मतलब उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, हूबहू क्वेश्चन पढ़े हैं। और जो आपको ईमेल बताया गया, जो लेटर स्टोरियाँ जो आपको इंपॉर्टेंट बताई गई, उन 5 में से दोनों अथवा वाली दोनों स्टोरियाँ आई हुई है, ठीक है। अभी हम पूरे पेपर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिन जिलों में अभी पेपर होने वाला है वो सभी विद्यार्थी, जो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको मैथ्स हो गया, आपके साइंस हो गया, आपके इंग्लिश हो गया, जिनके इंग्लिश होना बाकी उन सभी के लिए हिंदी हो गया। कुछ जिलों में हिंदी हो चुका है तो हिंदी के पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो हूबहू जो अपने पढ़ाया हुआ उसी में से आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा और आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से मॉडल पेपर से क्या आया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये जो पैसेज था ये हमने नहीं पढ़ा, ये अनसीन पैसेज है, ये कहीं से आया कह नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ सबको मालूम नहीं होती। जितने जिले हैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहेगा, लेकिन चीज़ें घूम फिर कर वही आनी हैं। तो आपको पेपर एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए सारे, ठीक है ना। इसके अंदर पहले पैसेज के अंदर जो आपको दिया गया था, इसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। कोई एक बड़ी बात नहीं थी, मुश्किल बात नहीं थी, बड़ा इजी था। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ बाड़मेर के जो बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि ये हूबहू उन्होंने अपने मॉडल पेपर से पढ़ा था कि नहीं, ठीक है ना। सेम टू सेम पैसेज मिला है उनको, ठीक है ना। सेम टू सूर्या सिंह, प्रिंस ऑफ मणिपुर, ठीक है ना। 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर का ऊपर वाला था, 10 नंबर का ये था, और 20 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और लाइक करना नहीं भूलें। अभी ये कुछ ही जिलों में इंग्लिश का पेपर हुआ है, बाकी जिलों में अभी होना बाकी है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके ज़िले में पेपर होए तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पेपर ज़रूर भेजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने ये भेजा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा कि ये जो पैसेज दिया हुआ था हूबहू पैसेज है, क्वेश्चन एक भी इधर से उधर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अभी भी जाकर प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन के आंसर की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको ये पैसेज वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो टॉपिक था ना उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो सेक्शन बी होता है ये भी 20 नंबर का होता है, आप जानते हैं। और 20 नंबर में यकीन मानिए कि आपसे ये पूछा गया था गिफ्ट। ये तो हमने बात नहीं की थी इस लेटर के बारे में, लेकिन लेटर लिखने का प्रॉपर तरीका किया था। और ये वाला ईमेल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ये वाला ईमेल हम बात कर चुके हैं, ये वाला ईमेल आपके पढ़ाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में या वीडियोस जाकर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और लेटर है इंपॉर्टेंट, लेटर में आपको ये लेटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसपे ये टीवी व्यूइंग इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना। आउटलाइन आपको दे रखी थी और इसके बारे में आपको लिखना था, नहीं तो फिर इस विजुअल एड को आपको लिखना था। विजुअल एड जो बच्चे होली खेल रहे हैं, लोग ये बजा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना था इंग्लिश में। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बारे में बता सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप अभी भी उनको जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बस वही पढ़ना है। आपको घुमा फिरा कर आपके ज़िले में वही चीज़ें आनी हैं, क्योंकि राजस्थान में जितने ज़िले हैं उतने नए टॉपिक है ही नहीं इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में, ठीक है ना। तो घुमा फिरा कर वही आने हैं, ठीक है ना। आपके हिंदी का पेपर भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो हिंदी के पेपर के लिए जो चीज़ें बताई गई, बिल्कुल पेपर पैटर्न बताया गया, हूबहू वैसा आया है, ठीक है ना। जिन जिलों में हिंदी का हो गया है उन कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं पेपर, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहिए। आपके साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनके बेहतरीन तैयारी के लिए शानदार प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है ना। हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे मिलती है। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। फिर आपको राइट स्टोरी, और ये तो क्या मतलब स्टोरी, वुड कटर भी कर रखी है इंपॉर्टेंट स्टोरीज में, और ये लॉयन एंड माउस भी कर रखी है। दोनों ही स्टोरी हमने कर रखी है और दोनों ही अथवा में आ गई। जो आपको आ रही हो वो लिख लीजिए, मतलब इससे आसान तो क्या हो सकता है। जो चीज़ें आपको पढ़े और वही आ गई, ठीक है ना। ग्रामर के टॉपिक के बारे में तो क्या ही बात करें, मतलब इतना इजी वे में दे रखा है, इतना इजी ढंग से दे रखा है। द अर्थ राउंड द सन, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब डिफिकल्टी थी नहीं। बिफोर और आफ्टर के यूजेस बता रखे हैं। बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म आए तो पहले हेड थर्ड फॉर्म आता है, बस हेड लेफ्ट हो जाता, ठीक है ना। और जब हमने ये किया था वर्ब सब्जेक्ट कॉन्कर्ड, उसका टॉपिक अपलोड है, इनकी एक्सरसाइज अपलोड है। आप, मैं तो ये कहता हूँ आप अगर एक्सरसाइज भी देख लेते हैं ना
तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, गलती होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। अ क्लर्क, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल है, इस टाइपिस्ट के आगे आर्टिकल नहीं, तो ये एक ही चीज़ को शो करता है, एक ही सब्जेक्ट है। अ क्लर्क और टाइपिस्ट, जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट है, तो यहाँ इज आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के बारे में, जैसे नीदर नॉर के बारे में आप पढ़ लीजिए, स्टूडेंट्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो टीचर है तो वॉज आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी पेपर दे रखा है, 2.5 नंबर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। टेंसेस वगैरह ये एक एक सवाल है और 2.5 नंबर दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब आपको तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। प्रीपोजिशन के शानदार वीडियो अपलोड है, मतलब शानदार वीडियो अपलोड है, प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे द लैंडलॉर्ड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देयर इज अ बुक डैश द बेबल, यहाँ पे बेबल नहीं टेबल लिखना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ ऑन द टेबल होना चाहिए था, ठीक है ना, ऑन द टेबल। ये था द लैंडलॉर्ड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, हिज 2 सन्स, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, TWO2 लिखना था, ठीक है ना, तो ये बिटवीन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। माई ब्रदर निशांत इज गुड एट स्टडी, एट आ जाएगा इसमें प्रीपोजिशन, ठीक है ना। द लॉयन जंप्ड, अब देखो लॉयन बाहर था और अंदर गया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, गलती होने का चांस ही नहीं है, इनटू आएगा, ठीक है ना। हर फादर डाइड, जब भी डाइड आए तो हमेशा ऑफ लगाओ, डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है ना, बात कर चुके हैं। अगला देखिए ब्रूनो वाला एक पैसेज हमने ब्रूनो वाले चैप्टर से कर रखा है, ठीक है ना, और वही पैसेज सेम टू पैसेज, तो यहाँ ये सेम नहीं कहूँगा लेकिन चैप्टर उसी से आया है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, ये आप यहाँ से फिल कर सकते हो, इसमें मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है ना। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो सेम टू सेम देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट शील, ये सेम टू सेम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करवाई हुई है और यही आ गई है, ठीक है ना। कहने का मतलब आपके लिए जो वीडियो अपलोड है बस उस पर ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन तो मिले नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन डाल दूँ तो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे वही डालें। अगर आप वही पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को अगर मैनेज करना सीख लेते हैं, तो आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन, देखिए 4 नंबर का सवाल और उधर पढ़ा है अपने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, ठीक है ना। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं डाली है, लेकिन ऐसे के ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके पेपर में मिल रहे हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियोस जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वहाँ जाकर एक बार चेक करिए, सबको अच्छे से देखिए, अच्छी तैयारी करिए, ठीक है ना। बाद में हिंदी हो गई आपकी, हिंदी के अभी पेपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो किस प्रकार से आपको उसको डील करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितने भी पेपर आपके जिन जिलों में हो रहे हैं उन सभी के आपको यहाँ पे पेपर दिखा दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाकी जिले के जो बच्चे हैं वो इस पेपर से हिंट लेके अपने तैयारी आगे रख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों का पेपर शानदार हुआ होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है, और कितने हेल्पफुल हुआ, वीडियोस हेल्पफुल हुए, ठीक है ना। और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों का जो साथ और जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, डिफ़िकल्टी आती है तो पूछते रहिए। क्या है कि ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, उसके लिए उस वजह से कभी कभी टाइम कम मिल पाता है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा बेहतरीन ढंग से आपकी हर तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।